शर्मा जी ठीक है, आप भी बात करके रखिए। मैंने भी एक बात कर रखी है, ठीक है? हाँ, जैसे पता लगे आप मुझे बताइए। ओके? हाँ ठीक है, ठीक है। क्या हुआ बेटा, बहुत परेशान लग रहा है। मीटिंग अच्छी नहीं हुई क्या? नहीं माँ, मीटिंग तो बहुत अच्छी हुई, लेकिन आज भी काम वाली नहीं मिली। कई जगह मैंने बात करी, पर कहीं कुछ नहीं पता चला। ऐसा लग रहा है कि घर में काम करने वालों के अकाल पड़ा हुआ है। बड़े नखरे इन लोग के भी आजकल। हाँ। जय, तुम्हें फैक्ट्री जाने के लिए बोला था ना आज? वहाँ पे किसी से बातचीत हुई तुम्हारी? नहीं भैया, मेरे पास टाइम नहीं था फैक्ट्री जाने का, सॉरी। जब जाऊंगा तो बात कर लूंगा। देख लीजिए माँ, आपके लाडले के पास टाइम नहीं है, बहुत बिजी चल रहे हैं आजकल। आप भी ना, देवर जी पूरे शहर का भार संभालते हैं, इसीलिए इनके पास घर के लिए समय नहीं रहता। जय, तुमसे भैया ने कहा था ना फैक्ट्री में आने के लिए, तो तुम क्यों नहीं गए? और तुमसे कितनी बार कहा है भैया के काम में हाथ बटाया करो। ठीक है माँ, आप हाथ बटा दूंगा। हाँ हाँ शीतल, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी बात है। हाँ ठीक है, बाद में बात करते हैं तुमसे, रखते हैं अभी। क्या हुआ माँ? एक खुशखबरी है। क्या? घर में काम करने वाली नौकरानी मिल गई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात ये है कि वो 24 घंटे घर में रहेगी और घर का पूरा काम भी करेगी। हाँ, बस आती ही होगी। हम आ गए माँ जी। माई सेल्फ लवली, वो शीतल भाभी है ना, उन्होंने हमें यहाँ भेजा है। हाँ हाँ, बात हुई शीतल से, उसने बताया तुम्हारे बारे में। आओ आओ, अंदर आओ। नमस्ते। नमस्ते। हेलो। हेलो। देखो लवली, सुबह शाम का खाना और घर की साफ सफाई का तुम्हें खास ध्यान रखना है, ठीक है? और तुम्हारे सोने का इंतजाम यहीं हो जाएगा। तुम सब समझ गई ना? जी माँ जी, बिल्कुल। हाँ, तो फिर रसोई घर उस तरफ है, जाके थोड़ी साफ सफाई कर लो, उसके बाद शाम के खाने की तैयारी कर देना, ठीक है? ठीक है। जाओ। आपको कुछ चाहिए? नहीं नहीं, कुछ नहीं। खाने में क्या क्या बना लेती हो लवली? जी, वो मैं मीठा और तीखा दोनों बना लेती हूँ साहब। अरे मैं कोई साहब बाब नहीं हूँ, मेरा नाम जय है, तुम मुझे जय बुला सकती हो। तुम्हें यहाँ कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो तो तुम मुझे बता देना, ओके? देवर जी, आप यहाँ किचन में क्या कर रहे हैं? इससे पहले तो कभी यहाँ पर दिखाई नहीं दिए। तो आज देख लिया ना भाभी, अब आइंदा ये सवाल मत कर।
हाँ रोहित, हाँ मैं बस आ ही रहा हूँ। ये कुछ सामान की लिस्ट है, बाजार जाके लेके आना और जल्दी आना। जी भाभी। क्या क्या हुआ लवली? पता नहीं कैसे मोच आ गई है, बहुत दर्द हो रहा है। कहाँ पे? यहाँ चल आराम मिल जाएगा। बहुत दर्द हो रहा है। अब पता नहीं मैं मार्केट कैसे जाऊंगी। अरे तुम चिंता मत करो, मेरे साथ मेरी बाइक पर चलो ना, मैं बाजार की तरफ ही जा रहा हूँ, तुम्हें छोड़ दूंगा। आ जाओ, चलो उठो। तुम एक काम करो, मेरे हाथ को अच्छे से पकड़ो। आप धीरे धीरे चलाइए। हाँ अरे रुको 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 भाई, कहाँ जाते हैं? बड़ी जल्दी में लग रहे हैं शर्मा जी। पहले हमारा पुराना कर्जा चुका दीजिए, उसके बाद आपको जहाँ जाना है जाते रहिएगा, ठीक है? अरे 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 अरे, बड़ा ही कड़क लेकर घूम रहे हैं शर्मा जी। जरा हमारा भी थोड़ा इंट्रोडक्शन वगैरह करवा दीजिए। माई सेल्फ बलदेव चौहान। जबान संभाल कर बात कर बलदेव, तेरे पैसे तुझे मिल जाएंगे। चल चाबी वापस कर। ए आवाज नीचे ना, और हाथ नीचे कर। ये तुमको सुनाई नहीं दिया साहब ने क्या कहा? चल चाबी वापस कर, चल, वरना मोलेस्टेशन का केस डाल के तुम्हें जेल करवा दूंगी, फिर सारी आग निकल आएगी तुमको। लवली नाम है हमारा, अच्छे अच्छों की घटिया खड़ी कर दी हमने। चल चाबी वापस कर। अरे मैडम, हमको तो हमारे पैसे से मतलब है, बस हो गया। शर्मा जी, 1 हफ्ते के अंदर पैसे मिल जाने चाहिए, नहीं तो ठीक नहीं होगा। मिल जाएंगे पैसे। हाँ लवली, आराम से। अवस्थी जी, आपको अच्छी तरह से पता है कि पूरे कानपुर में इतने कम दाम पे कपड़ों की ऐसी क्वालिटी कोई नहीं देता। फिर ऐसा क्या है कि आप डील कैंसिल करना चाहते हैं? देखिए अवस्थी जी, ये हमारी डील हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप एक बार हेलो 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 अवस्थी जी। भैया क्या हुआ? मुझे 50,000 रुपये चाहिए, थोड़ा अर्जेंट है। जय, मेरे पास पैसों का कोई पेड़ नहीं लगा है कि तुम जब मांगोगे और तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। अभी पिछले हफ्ते ही तुम्हें 50,000 दिए थे ना, उड़ा दिए होगे अपने अय्याश दोस्तों के साथ अय्याशी में। देख लो माँ। ऐसे नहीं, मतलब पापा की सारी जमा पूंजी तो आपने अपने उस फ्लॉप बिजनेस में डुबा दी। यहाँ तक कि मेरे हिस्से के भी 20 लाख रुपए आप हड़प कर बैठे हो, और आज मुझे ही पैसे देने से मना कर रहे हो। लगता है इस घर में पैसों की बारिश होती है, मजा आएगा यहाँ। तू शांत हो जाना, तुझे पैसे चाहिए ना, मेरे पास आ जाना, थोड़ी देर में मैं तुझे दे दूंगी, ठीक है? आप देवर जी को बिगाड़ रहे हो माँ जी। अच्छा, मेरे बिगड़ने से आपको बहुत दिक्कत हो रही है भाभी?
वहां चुप चुप के हमारी बातें सुन रही हो? जाके डिनर बनाओ। जी भाभी। खाना तो बहुत अच्छा बना है। सिर्फ अच्छा नहीं माँ, बहुत दिनों बाद ऐसा खाना बनाया कि उंगलियां चाट कर खाने को दिल कर रहा है। वाकई में सही बात है। आप कुछ चाहिए? तुम्हारे पैर में मोच लगी थी ना, तो अब दर्द कैसा है वही पूछने के लिए आया था। आपने इतने प्यार से सहलाया जो था, दर्द बिल्कुल गायब ही हो गया। उसके लिए थैंक यू। सही टाइम पर तुमने मुझे छुपा लिया। बहुत होशियार हो तुम। जब हमारे पैर में मोच आई थी तो आपने हमारी मदद की थी, तो हमने आपकी मदद कर दी। ऐसा बराबर। माँ आपसे एक बात करनी है। क्या बोलूं? माँ जो हमारी खागा वाली प्रॉपर्टी है बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं उसके, पूरे 50 लाख। मैं सोच रहा हूँ उस प्रॉपर्टी को बेचकर सारे पैसे बिजनेस में लगा दूँ आगे बढ़ाने के लिए। प्रॉपर्टी हम दोनों के नाम है भैया, आप अकेले फैसला नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी के पैसे बिजनेस में लगाऊंगा आगे बढ़ाने के लिए, तुम्हारी तरह दोस्तों में उड़ाने के लिए नहीं। आपको जो करना है करो, लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी बिकी तो उसका 50% मुझे भी चाहिए। अच्छा, मतलब 25 लाख रुपए चाहिए आपको? क्यों देवर जी, कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हो क्या आप?
वैसे बिजनेस की बातें तो आपकी समझ से कोसों दूर है ना? आप तो ऐसे बात करिए जैसे खुद हार्वर्ड से बिजनेस की पढ़ाई करके आई। मैं अपने 25 लाख उड़ा दूं, डुबा दूं या फिर जलाकर राख ही क्यों ना कर दूं, आप होती कौन है मुझसे सवाल करने वाली? जय, ये क्या बदतमीजी है? जाओ अपना काम करो, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। एक कप चाय भी तुम्हें ठीक से बनाने नहीं आती। जाओ जाके मेरे लिए फिर से चाय बना के लेके आओ। जब देखो इस घर में पैसों के लिए चिक होती रहती है। अब इन बंदरों की लड़ाई में बिल्ली पंजा मारेगी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी चीजों का हाथ लगाने की? सॉरी भाभी, वो चेन इतनी सुंदर थी ना कि मुझसे रहा ही नहीं गया, इसलिए मैंने पहन ली। चल निकल, बहुत हो गई तेरी साफ सफाई। निकल, गेट आउट। बैठो यार। मैं जानता हूँ कविता भाभी की बात से तुम नाराज हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया ताकि तुम्हारी नाराजगी दूर कर सकूं। ये खास तोहफा सिर्फ तुम्हारे लिए। सोने की चेन? मैं सपने में भी नहीं सोचा था मुझे कभी सोने की चेन मिलेगी। आज के बाद अब तुम्हें किसी और की चेन पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू। लवली, तुम्हें यहाँ पर काम करने के लिए रखा गया है, सेल्फी लेने के लिए नहीं। आइंदा से घर की किसी भी चीज को हाथ लगाने से पहले पूछ लेना। जाओ जाकर गार्डन में पौधों को पानी दो। जाओ। पैसों के बल पर ये लोग कुछ ज्यादा ही उड़ रहे। एक फोन क्यों ले लिया मैंने? इतना सुना दिया।
छोड़ो मुझे, मेरा मूड ठीक है, जाओ यहाँ से। और तुम अगर ऐसे मुंह लटका कर रहोगी तो मैं कैसे चैन से रह पाऊंगा? तो क्या करें, हर समय आपके घर वाले मेरे पीछे पड़े रहते हैं, छोटी छोटी बात पर मुझे ताना मारते रहते हैं, मेरी इंसल्ट करते रहते हैं। काम वाली हूँ तो क्या हुआ, मैं भी इज्जत की जिंदगी जीना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। अब आगे से मेरे रहते तुम्हारे साथ ऐसे कोई बर्ताव नहीं करेगा, आई प्रॉमिस। ओके, अब चलो जल्दी से अपनी आंखें बंद करो। आंखें क्यों बंद करे? करो तो प्लीज। एक और गिफ्ट, क्या है इसमें? खुद ही खोल कर देख लो। ये तो गजब हो गया, इतना महंगा फोन, ये तो लेटेस्ट मॉडल है ना? हाँ, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे ये फोन मिलेगा। थैंक यू। ये तो कुछ भी नहीं, मैं तो तुम्हें इस दुनिया की सारी खुशी देना चाहता हूँ। देखिएगा, ये देखने को क्या फर्क पड़ता है? अरे अम्मा, हम यहाँ किसी महारानी से कम नहीं है। गले में सोने की चेन, हाथ में महंगा वाला फोन, और अब देखिए जल्दी ना हम अपने सारे सपने पूरे करेंगे। और आपको पता है, हमारे हाथ ना इस घर का जैकपॉट लगा है। हाँ, तो क्या? लवली, तुम्हें कितनी बार कहा है शाम होने से पहले छत से कपड़े उतार लिया करो। सुनाई नहीं दे रहा? जाओ। जी माँ जी। काम धाम करना नहीं है, तो दिन भर फोन में घुसे रहना है। डराई दिया। इस बलदेव के बच्चे ने भी फोन कर करके जान खा रखी। छोड़ो मुझे, तुम क्यों कर रहे थे? देख लेगा। देखने दो, क्या फर्क पड़ता है? जय, सच सच बताओ माँ जी को कि तुम देवर जी के साथ क्या कर रही थी। बताओ, क्या चल रहा था वहां? पता नहीं भाभी, आप हमसे क्या उगलवाना चाहते हो। हम तो बस माँ जी के कहने पर छत पे गए थे कपड़े उतारने के लिए, और अचानक से तार टूट गई, इसीलिए जय भैया हमारी मदद करने वहाँ पहुंचे थे। झूठ बोल रही है तुम दोनों एक साथ दुपट्टे में सर छुपाए। भाभी, बात का पतंगड़ मत बनाइए, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। जय, अपने कमरे में जाओ। माँ, मैंने कहा अपने कमरे में जाओ। देख रही हो माँ जी, एक मामूली से नौकरानी के पास गले में सोने की चेन और हाथ में स्मार्टफोन। क्यों, लॉटरी लगी है क्या?
वो क्या है ना भाभी, हमें किसी लॉटरी की ज़रूरत नहीं है। हमें जो चाहिए ना वो हमें मिल जाता है। तुम्हारे और जय के बीच में जो चल रहा है ना, वो सब पता है हमें। तुम्हें भी देख लूंगी और देवर जी को भी। पर तुम ये क्या कर रहे हो? कहाँ लेके आए हो हमें? चलो तो अरे बताओ ना, आजा आजा आजा, अभी पता चल जाएगा। जल्दी बताओ। एक सेकेंड बस। सरप्राइज। वाओ, ये सब तुमने किया? क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया? नहीं, बात वो नहीं है। मुझे तो बस इस बात की चिंता है कि कहने के लिए तो आप इस घर के छोटे मालिक हैं, मगर यहाँ पर सब आपके खिलाफ है। अरविंद भैया और भाभी आपको हमेशा सुनाते रहते हैं, और मम्मी जी भी उनका साथ देती है। मुझसे ना ये सब देखा नहीं जाता। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हम एक कभी नहीं हो पाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए लव, लेकिन अब इस दुनिया की कोई भी ताकत हमें एक होने से नहीं रोक सकती। ये तुम्हारे लिए ये क्या है? सरप्राइज गिफ्ट, योर न्यू ड्रेस। जाओ, वाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। या फिर तुम चाहो तो मेरे सामने ही चेंज कर सकती हो। धत। रोहित, कैसा है? बहुत दिनों बाद फोन किया तूने। अरे मेरा छोड़, अपना बता। आजकल तेरे किस्से तो सोशल मीडिया पे वायरल हो रखे हैं, देखा मैंने तेरा वीडियो। अरे दिन में ही पी रखी है क्या तूने? कौन से कारनामे की बात कर रहा है तू? अच्छा, तुझे यकीन नहीं हो रहा? एक मैसेज भेजता हूँ, देख ले तू। देख लिया माँ, मुझे पहले ही पता था ये आपका लाडला एक नंबर का आवारा है। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। मुझे तो पहले से ही शक था इन दोनों पर। और उतना ही नहीं माँ जी, ये सोने की चेन और ये फोन भी देवर जी ने ही दिया था। माँ, मैं नहीं जानता कि हम दोनों का ये वीडियो किसने वायरल किया है, लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ, मैं लवली से प्यार करता हूँ। और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। खबरदार, जो एक शब्द भी कहा, चुपचाप अपने कमरे में जा यहाँ से। मैं लवली से प्यार करता हूँ। मैंने कहा चल अपने, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। चल। और तू
निकल जाए यहाँ से और आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। पिछले महीने का पगार लिए बिना मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। इस घर की इज्जत को मिट्टी में मिलाने के बाद तुझे अपने पगार की पड़ी है। चल निकल जा। जय, जय हमने कहा था ना, हमने कहा था ऊपर से नौकरानी है जय। माँ दरवाजा खोलो माँ। माँ मैं लवली से प्यार करता हूँ माँ, मैं उसके बगैर नहीं जी सकता माँ। माँ जय, ये सब तुम्हारी खुशी नहीं चाहते जय। जय, लवली के साथ उलझने का अंजाम ना बहुत बुरा होगा। और रही बात आपके बेटे की, तो आशिक है मेरा। मैं जहां जहां जाऊंगी ना, मेरे पीछे पीछे आएगा वो, और आप लोगों में से कोई नहीं रोक पाएगा उसे। और तुझे ना ये थप्पड़ बहुत भारी पड़ने वाला है, समझी? अपना सामान और दफा हो जाए यहाँ से, और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। चल निकल। चल निकल, आउट। माँ प्लीज दरवाजा खोलो माँ। माँ लवली, उसे निकाल दिया। और जो घटिया हरकत तूने की है ना, उसके बाद तो तुझे भी इस नौकरानी के साथ बाहर निकाल देना चाहिए। पर नहीं, मैंने ये फैसला किया है कि आज के बाद इस घर का कोई भी आदमी तुझे खर्चे के लिए एक पैसा नहीं देगा। अगर खर्च करना है तो खुद कमा और खुद खर्च कर। मगर हाँ, अगर तेरी वजह से इस घर की बदनामी हुई तो तुझे भी धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगी, समझा? जय, कहाँ है तुम? बाहर निकल। कौन हो तुम? और बिना पूछे अंदर कैसे आए? ऐसा है माता जी, आपका जो बेटा है ना, हमसे कर्जा लिया हुआ है और आज कर्जा देने का आखिरी तारीख है, इसलिए अपना पैसा लेने आए हैं। ओए जय शर्मा, कहाँ छुपा है तू? बाहर निकल। आवाज नीचे करके बात कर। हिम्मत कैसे हुई तेरे मेरे घर में घुसने की? चल निकल यहाँ। जो भी बात करनी होगी बाहर करना, चल। अच्छा बेटा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पहले मेरे पैसे वापस कर, नहीं तो क्या? नहीं तो तेरे घर की औरतों को उठा कर ले जाऊंगा। तेरी इतनी हिम्मत, जुबान खींच लूंगा तेरी। निकल यहाँ, निकल। इसकी कीमत तुम सबको चुकानी पड़ेगी, किसी को नहीं छोड़ूंगा, याद रखना। मेरी वजह से आप सबको बहुत कुछ सहना पड़ा। मैं जानता हूँ मैं माफी के लायक तो नहीं, लेकिन अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। शायद यही मेरे पापों का प्रायश्चित होगा। रुको जय, अगर तुम सच में अपने पापों का प्रायश्चित करने चाहते हो तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम यहीं रहकर अच्छे काम की शुरुआत कर सकते हो। अरे जाने दीजिए ना माँ जी, अगर देवर जी घर से दूर जाके अपने पापों की प्रायश्चित करना चाहते हैं तो यही सही। नहीं कभी लो, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, कहीं नहीं जाएगा। जय, तुम यहीं रह के हमारे बीच अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकते हो। जय, एक माल की डिलीवरी के लिए तुम्हें शहर के बाहर जाना होगा अर्जेंट, और यही तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत होगी, समझे? थैंक यू भैया। खुश रहो।
कर रही आने में, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। एक तो हमारा पैसा खाकर बैठ गया है और ऊपर से उसके घर वाले हमको आंख दिखा रहे हैं। नहीं छोड़ूंगा किसी को। ए, सुनो बे, हथियार निकालो जल्दी, एक जरूरी काम निपटाना है, समझे? आज अपनी पहली कमाई की मिठाई सारे घर वालों को खिलाऊंगा। माँ, 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 भाभी, भैया, 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 ये क्या हो गया भैया? भैया, 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 भैया उठो, भैया! माल की डिलीवरी के लिए मैं शहर से बाहर गया था। जब घर वापस आया और देखा तो ये कंघी हमें लाश के पास में ली थी। क्या आप जानते हैं किसकी है? ये कंघी तो मैंने बलदेव के हाथ में देखी थी। ये बलदेव कौन है? बलदेव लोगों को ब्याज पे पैसे देता है। मैंने भी कुछ पैसे उससे उधार लिए थे और वक्त पर ना लौटाने की वजह से वो 2 दिन पहले हमारे घर में जबरदस्ती घुस आया था और बहुत हंगामा भी हुआ था। उसने हम सबको धमकी भी दी थी। ये बलदेव जहाँ पे भी छुपा है उसे ढूंढ कर निकालो। जैसे ही कुछ पता चलता है हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। लवली, लवली, आज हमारी शादी है, जल्दी से बाहर आ जाओ। सारा घर खाली है। लवली गई तो गई कहाँ? नंबर भी ऑफ आ रहा है। लवली आखिर गई कहाँ? लवली! क्यों जय शर्मा, बहुत जल्दी है शादी करने की? वैसे हमें पता चल गया कि तुम्हारे घर वालों की हत्या किसने करवाई थी। किसने? तुमने। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। हमें पता चल गया कि अपने घर वालों की हत्या तुमने ही करवाई है। पहचाना इसे? ये वही हिस्ट्री शीटर है जिसे तुमने अपने घर वालों को मरवाने के लिए 5 लाख रुपए की सुपारी दी थी। जब हमने तुम्हारे अकाउंट डिटेल चेक किए तब हमें पता चला अपने घर वालों की हत्या से पहले तुमने इसके अकाउंट में 5 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। फिर जब हमने इसकी अच्छी तरह से तुड़ाई की तो इसने हमें बताया कि पैसे मिलने के बाद इसने क्या किया था। कौन हो तुम? अरे किससे मिलना है? अंदर कहाँ चले आ रहे हो? अरविंद! माँ जी, माँ जी, क्या हुआ आपको? उठिए माँ जी, उठिए। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं लवली से प्यार करता हूँ। तो हमारे घर में एक नौकरानी थी, लेकिन हमारे घर वाले कभी भी हमारे इस प्यार को स्वीकार नहीं करते। मुझे लवली से दूर करना चाहते थे। और जब मुझे पता चला कि मेरी भाभी मुझे बदनाम करने के लिए मुझे लवली से
दूर करने के लिए हम दोनों का एक प्राइवेट वीडियो अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली थी। ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं हुई। उन लोगों ने मुझे मेरी लवली से दूर करना चाहा, इसलिए मैंने भी सबको इस दुनिया से ही दूर कर दिया। और फिर मैंने बलदेव की कंघी लाश के पास गिरा दी थी, जो मेरे हाथ उस दिन आई थी जब वो हमारे घर अपने पैसे मांगने आया था। उस दिन हाथापाई में मैंने उसकी कंघी उठा ली थी और लाश के पास रख दी थी, ताकि आप सबको उस पर शक जाए। हाँ अम्मा, हमारा काम यहाँ हो चुका है। हमारे हाँ हाँ, लेकिन तुम्हारी लवली तो कहीं मिल नहीं रही। पता नहीं सर, मेरी लवली कहाँ चली गई। सबने मिलकर मुझे मेरी लवली से दूर कर ही दिया है आखिर। लो, खड़े हो।